आप वहीं रुकिए बहन, आप वहां रुकिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते। आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप वहीं रुकिए। 15 साल पहले आपने बहुत भरोसा करके यहां टीएमसी की सरकार बनाई थी। आप वहीं रुकिए बहन, आप वहां रुकिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते। आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप वहीं रुकिए। साथियों, देखते ही देखते वो निर्मम सरकार में बदल गई। टीएमसी की निर्मम सरकार नबन्ना सचिवालय से नहीं चलती है। इस सरकार को या तो गुंडे और मस्तान चलाते हैं या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार हरकत में आती है। 21वीं सदी का बंगाल विकास के मामले में ऐसी निष्क्रिय सरकार जनता के हितों को कुचलने वाली ऐसी निर्मम सरकार डिजर्व नहीं करता। बंगाल को ऐसी सरकार चाहिए जो उसके सामर्थ्य के साथ न्याय कर सके, जो बंगाल के लोगों के सपने पूरे कर सके। और ये काम बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। साथियों, टीएमसी सरकार ने यहां अपने कुकर्मों से बंगाल की जनता का भरोसा खो दिया है। इसलिए लोग आए दिन कोर्ट कचहरी जाने के लिए मजबूर है। मेरे पास इसके एक नहीं अनेक उदाहरण है। आप शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला लीजिए। टीएमसी के मंत्रियों ने भर्ती लूट ली, हजारों युवाओं को बर्बाद कर दिया। संवेदनशील सरकार होती तो ईमानदारी से जांच करती, लेकिन कोर्ट को इसमें जांच के आदेश देने पड़े। यानी टीएमसी की सरकार, उसकी विश्वसनीयता शून्य है, शून्य। साथियों, एक और उदाहरण 2023 के पंचायत चुनाव का है। हर राज्य में पंचायत चुनाव राज्य सरकारें कराती है। सुरक्षा का जिम्मा उन्हीं का होता है, लेकिन कोर्ट को लगा कि टीएमसी सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती। इसलिए कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए भी केंद्रीय बलों को लगाने का आदेश दिया। यानी टीएमसी की क्रेडिबिलिटी जीरो है। साथियों, एक और उदाहरण संदेश खाली की जांच का है। इसमें भी कोर्ट ने टीएमसी सरकार पर सवाल उठाए। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर बेटी, इसके साथ रेप हुआ, मर्डर किया गया। किसी को भी टीएमसी सरकार की जांच पर भरोसा नहीं था। लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। वीरभूम में लोगों को जिंदा जलाने का मामला हो, 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच हो, ऐसे कई सारे केस में आप सबके सामने रख सकता हूं, जहां कोर्ट ने टीएमसी सरकार की मंशा को एक्सपोज किया है। साथियों, हद तो यह है कि ये निर्मम सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों के काम में भी रुकावट डालती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले को लेकर टीएमसी को एक जोरदार तमाचा मारा है। आपने देखा, टीएमसी सरकार जांच में रुकावट डाल रही थी।
सबूतों को मिटाने का प्रयास किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही गंभीर मामला बताया। कोर्ट ने ऐसी हरकतों को लोकतंत्र के लिए खतरा तक माना। साथियों, ये दिखाता है कि टीएमसी ने मां, माटी और मानोस हर किसी को धोखा दिया है। इसलिए टीएमसी के नेताओं के मुंह से अब मां, माटी और मानुष ये शब्द भी नहीं निकलते, क्योंकि इन्होंने मां को रुलाया है। माटी को घुसपैठियों और सिंडिकेट के हवाले कर दिया है और मानुष पर हिंसा, अत्याचार और पलायन की तलवार लटकी रहती है। साथियों, हुगली नदी के आसपास की ये पूरी बेल्ट अंग्रेजों के जमाने में भी रोजगार, व्यापार, कारोबार के लिए जानी जाती थी, लेकिन टीएमसी के महाजंगल राज ने इस क्षेत्र को बहुत पीछे धकेल दिया। आप याद कीजिए साथियों, टीएमसी ने क्या क्या सपने दिखाए थे। 10 लाख लघु उद्योग की बात कही थी, 2000 बड़े उद्योग की बात कही थी, हर जिले में मेगा फूड पार्क की बातें कही थी, पोर्ट का विस्तार, न जाने कितने कितने वादे किए थे। लेकिन साथियों, ये सारे वायदे सिर्फ और सिर्फ महाझूठ ही निकले हैं। हालात ये है कि टीएमसी ने 15 साल में किसानों को आत्महत्या करने के लिए छोड़ दिया है, श्रमिकों को कहीं का नहीं छोड़ा और युवाओं को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। हालत यह है कि यहां कई सारी जूट मिलें और प्लांट बंद पड़े हैं। साथियों, दशकों पहले जब भारत में सिर्फ एम्बेसडर कार बनती थी, तो उसका कारखाना यहां उत्तरपाड़ा में था। आज स्थिति ये है कि भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है, दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बंगाल में पुराने प्लांट बंद हो रहे हैं। साथियों, इस स्थिति को बदलना है। बंगाल को फिर से मिलों, फैक्ट्रियां और कारखानों का हब बनाना है। इसके लिए पहले भय और भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। टीएमसी के सिंडिकेट ने भूमि से लेकर पानी तक हर चीज पर कब्जा कर रखा है। इस कब्जे से बंगाल को मुक्त करना होगा।